वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की उठ रही एकजुट आवाज के साथ अब बीएसपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी आवाज बुलंद कर दी है। मायावती ने साफ लफ्जों में कह दिया है, राज्य वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वो प्रथम दृष्टया अनुचित है। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार फिलहाल वक्फ कानून को स्थगित कर दे। नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः ये मांग है। इसके अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। मायावती की सियासत को जानने और समझने वाले जरूर जानते होंगे कि उनके समझाने और धमकाने का लहजा एक ही होता है। यानी मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को वक्फ कानून पर एक तरह की खुली चुनौती दे दी है कि इस कानून को स्थगित करना होगा। साथ में मुद्दा महाबोधि मंदिर का भी उठाया है। बिहार राज्य का बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में देश व दुनिया भर में अति विख्यात है। बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वे लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिमय ढंग से काफ़ी समय से आंदोलित भी हैं। ये कांग्रेस के समय में ये कानून बना था। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में गैर धर्म के लोगों को जगह देने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र व बिहार की सरकार से तत्काल इसमें बदलाव की मांग कर डाली है। और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है। मायावती ने एडवांस में ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बोली, बाबा साहब ने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है। बसपा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तय दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।
जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी खास वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।